भारत और चीन का ये सीमा विवाद किसी भी वक्त एक युद्ध का शक्ल ले सकता था और ऐसे में अमेरिका हमेशा से ही भारत के सपोर्ट में रहा है और चीन को कॉर्नर करने के लिए अगर ऐसा कोई युद्ध होता है तो अमेरिका पूरी तरीके से चीन के खिलाफ जाके भारत की मदद करने वाला है। लेकिन ऐसे हालात में मेरे दिमाग में एक सवाल काफ़ी दिनों से चल रहा था कि अगर ऐसा होता है तो भारत का एक बहुत ही पुराना मित्र यानी कि रूस किसका साथ देगा, अपने सदियों पुराने दोस्त भारत का या फिर अपने एक अच्छे पड़ोसी चीन का। इतिहास गवाह है कि जब भी यूएसए जैसे देश ने पाकिस्तान की मदद के लिए भारत के ऊपर हमले की कोशिश की है तब रशिया अमेरिका के खिलाफ जाके भारत की ढाल बना है। लेकिन अब क्योंकि अमेरिका भारत के साथ नज़दीक होता जा रहा है तो ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या रशिया फिर से अमेरिका के खिलाफ जाके चीन की मदद करेगा या फिर अपने सबसे पुराने दोस्त भारत से अपने रिश्ते बनाए रखेगा। और जैसा किसी ने भी नहीं सोचा था वैसा कदम उठाते हुए अमेरिका के साथ मिल करके युद्ध लड़ेगा चीन के खिलाफ। ये सवाल इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि रूस दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है और रूस किस देश का सपोर्ट करने वाला है ये फैसला कर सकता है हार और जीत का। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। काफ़ी दिनों के बाद, पूरे 2 हफ्ते के बाद नया वीडियो आ रहा है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत और रूस के रिलेशंस की। जब भारत देश आज़ाद हुआ था उस समय दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी, एक था यूएसए का गुट, दूसरा था सोवियत यूनियन का गुट। और उस समय हालांकि भारत और चीन जैसे कई देश जो अभी अभी आज़ाद हुए थे उन्होंने ये फैसला किया था कि वो किसी भी गुट की तरफ नहीं जाएंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी जो चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के गुट में चले गए थे और अमेरिका से इनकी करीबी बढ़ गई थी। ऐसे वक्त में सिर्फ भारत ही वो अकेला देश था जो अनऑफिशियली चले गया था सोवियत यूनियन के गुट में और जिसकी करीबी सोवियत यूनियन के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। उसी समय से सोवियत यूनियन भारत का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता रहा है। जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी है, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय जब अमेरिका ने अपने युद्धपोत भारत की तरफ भेज दिए थे, तब उस समय के सोवियत यूनियन ने भी अपने युद्धपोत भारत के पास भेजे थे कि अगर अमेरिका कोई भी भारत के ऊपर हमला करता है तो रूस अमेरिकियों के ऊपर हमला कर देगा। इसे देख करके अमेरिका पीछे हट गया था। इसके अलावा आज़ाद भारत में जितने भी हथियार और साजो सामान खरीदे गए हैं उनमें से ज़्यादातर सोवियत यूनियन से ही खरीदे गए हैं और हर स्ट्रेटेजिक मोर्चों पर भारत और सोवियत यूनियन काफ़ी मजबूती से एक साथ खड़े थे और जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें जहाँ जहाँ भारत को बाकी देशों ने कॉर्नर करने का कोशिश किया है वहाँ सोवियत यूनियन ने भारत की ढाल बन के भारत को आगे किया है और भारत की मदद की है। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि आज अमेरिका जैसे देश जो भारत के अच्छे दोस्त बनने का दिखावा करते हैं, एक समय ऐसा भी था कुछ ही साल पहले जब ये पूरी तरीके से भारत को पीछे करना चाहते थे। ये हर प्लेटफॉर्म पर भारत को रोकते थे, परेशान करते थे और उस समय एक सोवियत यूनियन ही था जो भारत का सपोर्ट लेता था और भारत को इन सब से बचाता था और भारत का पोजीशन रखता था। पर आज जब भारत की ताकत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो इसे देखते हुए कई सारे देश हैं अमेरिका जैसे जो चाहते हैं कि वो भारत के साथ अपनी जो रिलेशन है उन्हें मजबूत कर लें ताकि उन्हें फ्यूचर में फ़ायदा पहुंचे। लेकिन भारत इस बात को भली भांति जानता है कि जो उसका असली मददगार है वो कौन है और उसे चाहे जो भी हो जाए उसके साथ अपने रिश्ते अच्छे बना के रखने हैं। 1991 में जो सोवियत यूनियन था वो विभाजित हो गया था और उस समय जो सबसे मजबूत स्टेट बना था यानी जो रशिया बना था वो भी पुराने सोवियत यूनियन के जो रिश्ते थे भारत के साथ उसी को आगे बढ़ाता रहा और हमारे जो रिश्ते हैं रशिया के साथ वो भी वैसे ही मजबूत रहे जैसे पहले थे सोवियत यूनियन के साथ। और आज के समय तक भी भारत जो अपने ज़्यादातर हथियार खरीदता है वो सोवियत यूनियन के जो नए पैदावार है यानी रशिया से ही खरीदता है। पर 1991 में एक और बदलाव भी हुआ जहां एक तरफ सोवियत यूनियन टूट करके रशिया बन गया। उसके बाद चीन की जो दोस्ती थी सोवियत यूनियन के साथ वो उतनी अच्छी नहीं थी। चीन ज़्यादातर यूएस के पाले में था। लेकिन अब 1991 में जैसे रशिया बना इस समय तक चाइना भी कुछ हद तक मजबूत हो चुका था और उसने इसे एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और वहाँ से ही चाइना और रशिया के जो रिलेशंस थे वो शुरू हो गए। 1992 से लेकर के 2001 तक उन्होंने कई ट्रीटी साइन किए और 2001 में उन्होंने एक साइन कर लिया ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। और इसके साथ साथ जो रशिया और चीन के
स्ट्रैटेजिक रिलेशन थे और जो आपसी मित्रता थी वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ी, लेकिन इसके साथ ही साथ चीन उनके सामानों का, उनके हथियारों का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर भी बन गया। जैसे भारत भी बहुत बड़े तादाद में रशिया से वेपन्स इंपोर्ट करता है, ठीक उसी तरीके से चीन भी काफ़ी बड़े साजो सामान रशिया से इंपोर्ट करता आ रहा है। भारत की तरह चीन भी रूस में बने सुखोई 30 विमान ऑपरेट करता है। भारत की तरह चीन ने भी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है रशिया से। और ऐसे काफ़ी लंबी लिस्ट है रूस में बने हथियारों की जो भारत और चीन की सेना की इस वक्त ढाल बने हुए हैं। तो अगर आप आज के हालात देखें रशिया, चाइना और इंडिया के बीच में, तो ये क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। रूस के लिए आज भारत उसका एक बहुत पुराना मित्र है जो हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर रूस की मदद करता है, उनके मुद्दों को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ रूस भी भारत के ऐसे ही मुद्दों को सपोर्ट करता है, यानी दोनों देशों के बीच एक मधुर संबंध स्थापित हुआ है काफ़ी लंबे समय से। वहीं दूसरी तरफ भारत रशिया से बहुत बड़े तादाद में आज भी हथियार खरीदता है और डिफेंस रशिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी रखता है। तो इस लिहाज से भी भारत रूस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, जो रशिया के लिए एक खतरे का रिमाइंडर है, क्योंकि यूएसए रशिया का आज भी सबसे बड़ा दुश्मन है। और क्योंकि भारत यूएसए के नज़दीक जा रहा है तो रशिया को इनसिक्योर फीलिंग हो सकता है कि भारत अगर यूएसए के पाले में चला जाएगा तो रशिया का एक बहुत बड़ा सपोर्टर और एक साथी उसके हाथ से निकल जाएगा। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं रशिया के मन में थोड़ी सी भारत को लेकर के अनबन होती होगी। यहीं पे भूमिका आ जाती है दूसरे पार्टनर की, यानी चीन की। तो अगर चीन और रूस का रिलेशन देखें तो रूस के लिए चीन उसका पड़ोसी है और पिछले 10-20 सालों में दोनों के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो इस लिहाज से चीन उसका नया बना पड़ोसी और दोस्त है। वहीं क्योंकि चीन भी बहुत बड़े नंबर पर डिफेंस इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करता है रशिया से, इसीलिए चीन भी बहुत महत्वपूर्ण है रशिया के लिए, अगर उसको अपने इकोनॉमी को इसी तरीके से आगे बढ़ाना है। और अगर तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अमेरिका का इस वक्त रशिया से भी अगर कोई बड़ा दुश्मन है तो वो है चीन। और चीन भारत के लिए और साथ ही साथ अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा चिंता बन के उभरा है। इसीलिए अमेरिका ने भारत के साथ अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है कि फ्यूचर में वो चाइना को काउंटर कर सके। और हमने ये कहावत काफ़ी लंबे समय से सुनी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ठीक उसी तरीके से क्योंकि अमेरिका रूस का दुश्मन है और चीन अमेरिका का दुश्मन है, इसीलिए रूस और चीन एक तरह से भाई हुए और वो दोनों पड़ोसी भी हैं, दोनों के अच्छे मधुर संबंध भी हैं। और तीसरा, दोनों डिफेंस के सेक्टर में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों को देखा जाए तो ये समझ में आता है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा सपोर्टर चीन का साबित हो सकता है युद्ध के हालात में, वो रशिया है। यहाँ ये बात बिल्कुल साफ दिख रहा है कि अगर अमेरिका और चीन के बीच कोई भी युद्ध होता है, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, तो रशिया आराम से चाइना को सपोर्ट करेगा और अमेरिका को जितना हद तक हो सके गिराने की कोशिश करेगा। पर अगर इसमें हम थोड़ी सी क्राइटेरिया को बदल दें और यहाँ पे अमेरिका और भारत मिल करके अगर चीन के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं किसी भी स्तर पर, तो अब रशिया के लिए चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि वो अपने पड़ोसी को सपोर्ट करे या फिर अपने सबसे पुराने मित्र को। वो सपोर्ट करे अपने सबसे पुराने मित्र को या फिर अपने सबसे पुराने दुश्मन के खिलाफ जाके खड़ा हो। अगर रूस चीन को सपोर्ट करता है तो चीन के साथ जो उसके रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, लेकिन ऐसे में रूस अपने सबसे पुराने मित्र भारत को हमेशा के लिए खो देगा। वहीं दूसरी तरफ अगर रूस दूसरा रास्ता अपनाता है और अपनी सदियों पुरानी जो दुश्मनी है उसे भूल करके भारत और अमेरिका को सपोर्ट करता है चीन के खिलाफ अपने युद्ध को, अपने रणनीति को चलाने में, तो ऐसे में वो 3 चीज़ें खोएगा। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण, एक अच्छा पड़ोसी। दूसरा, एक बहुत ही बड़ा डिफेंस इंपोर्टर यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक बहुत बड़ा पार्टनर। और तीसरा, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर। पिछले कुछ सालों से चीन पाकिस्तान के साथ मिल करके रशिया के साथ एक अलायंस बनाना चाहता है और रशिया को ये दिखाना चाहता है कि रशिया, चीन, पाकिस्तान ये सारे देश मिल करके अमेरिका के खिलाफ लड़ सकते हैं और अपना एक अलग टीम बना सकते हैं। और क्योंकि अब रशिया को सपोर्ट करने के लिए कोई भी और बड़ा देश नहीं है, जितने भी बड़े देश हैं वो अमेरिका को ही सपोर्ट करते हैं,
यहाँ तक कि जो भारत भी है उसका सबसे पुराना मित्र वो भी अब अमेरिका के पाले में जाने लगा है। तो ऐसे में रशिया अकेले नहीं रहना चाहता, उसे कोई ना कोई ग्रुप, कोई ना कोई टीम चाहिए। तो उसके लिए चीन पाकिस्तान का ये जो ग्रुप है ये एक अच्छा ग्रुप और एक पड़ोसी भी साबित हो सकता है। मेरा मतलब अगर आपका पड़ोसी ही आपका सबसे अच्छा मित्र है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। भारत चीन बॉर्डर पे जिस तरह के हालात बन रहे हैं इससे बहुत बड़ी चिंता हर किसी के मन में हो रही है, क्योंकि चीन अपनी फोर्सेस को डिप्लॉय किए जा रहा है भारतीय सीमा के पास। वहीं दूसरी तरफ चीन से डरने या झुकने की बजाय भारत दुगनी फोर्स के साथ चीन को काउंटर करने के लिए अपने सैनिकों को भेज रहा है। ऐसे में अगर किसी भी सैनिक से या किसी भी टुकड़ी से छोटी सी गलती भी हो गई तो ये बहुत बड़े युद्ध की तरफ हमें मोड़ सकती है। वहीं यहाँ से 7 समंदर पार दूर बैठे अमेरिका भी चाले चल रहा है कि वो किस तरीके से चीन को गिरा सके, किस तरीके से इस कोरोना वायरस के मौके का इस्तेमाल करे चीन को हमेशा के लिए रोकने के लिए। तो ऐसे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर भारत और चीन के बीच रिश्ते ख़राब होते हैं और कोई युद्ध जैसी हालात होती है तो अमेरिका सीधे कूद पड़ेगा और भारत को सपोर्ट करेगा और भारत अमेरिका मिल करके चीन को कॉर्नर करेंगे और हराएंगे। ऐसे में चीन चाहेगा कि रशिया इस युद्ध में कूदे, इन्वॉल्व हो और चीन की मदद करे अमेरिका को काउंटर करने के लिए। तो ऐसे में रशिया या रूस क्या करेगा? मेरी जितने साल की भी एक्सपीरियंस है और जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, न्यूज़ पढ़े हैं और इन देशों को देखा है, मेरा सेंस ये कहता है कि जो पॉलिसी रशिया अपनाएगा ऐसे हालात में वो होगा नो ईस्ट नो वेस्ट, शांति इज़ द बेस्ट। यानी कि रूस किसी भी तरह के झगड़े में इन्वॉल्व होगा ही नहीं। वो कहेगा कि अमेरिका, चाइना और भारत खुद जाने, हम इससे बाहर हैं, हमें युद्ध में इन्वॉल्व होना ही नहीं है। क्योंकि रशिया इसमें चाहे किसी भी साइड को सपोर्ट करे, भारत को या चीन को, उसे एक बहुत बड़े दोस्त की लॉस होने वाली है, एक बहुत बड़ा उसका पार्टनर उसके हाथ से चला जाएगा। इसीलिए रूस के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि वो चुपचाप अपने घर में बैठा रहे और किसी भी पार्टी को ना सपोर्ट करे, उन्हें आपस में लड़ने दे। ऐसे में हो सकता है कि चीन थोड़ा सा नाराज़ हो जाए रूस से, क्योंकि भारत और अमेरिका तो यही चाहेंगे कि रूस बीच में इन्वॉल्व ना हो और ये दोनों मिल करके ही चाइना को निपटें, चाइना के ऊपर हावी हो जाएं। पर ऐसे में रूस के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि वो किसी को सपोर्ट ना करे, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि आपने मेरे दुश्मन को सपोर्ट किया। और रूस इस सिचुएशन से बिना किसी दोस्त को गंवाए आसानी से बाहर निकल आएगा। आज का ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि जब भी भारत और चीन के बीच कोई टेंशन बढ़ता है और अमेरिका कहता है कि वो भारत को सपोर्ट करेगा, तब मेरे दिमाग में एक ही सवाल पैदा होता है कि अगर ये हालात बढ़ता है तो यहाँ पे रूस किस देश को सपोर्ट करेगा। रूस का सपोर्ट जिस भी देश को जाएगा वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और रूस के लिए बहुत मुश्किल होगा भारत और चीन के बीच में किसी एक साथी को चुनना। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी लंबा विचार किया, काफ़ी रिसर्च किया और इस परिणाम पे आया हूँ मैं। आपको क्या लगता है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप सोच विचार करके बताएं कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं तो रूस किसे सपोर्ट करेगा, भारत को या चीन को? कमेंट में ज़रूर लिखें। मेरा मानना है कि वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन आपका क्या मानना है ये भी उतना ही ज़रूरी है। तो ज़रूर कमेंट में लिखें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंडिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस से जुड़ी हुई जानकारियाँ पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।